सरकार कितना झूठ बोलती है। सबसे पहले तो महिलाओं से झूठ बोला। अभी मैं बाइक दे रहा हूँ, यहाँ पर हमारी 5 बहनें बेटियां खड़ी हैं, तो मैं कहूँगा कि क्या इन 5 में से किसी एक को भी 1500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं? अरे चुनाव से पहले तो आपने कहा था कि 18 से लेकर के 60 साल के बीच में कोई भी होगा, किसी पर कोई शर्त नहीं होगी, हर एक को 1500 रुपये देंगे जितने एक परिवार में महिलाएं होंगी। और हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख महिलाएं, किसी को दिया नहीं जा रहा है। और अब तो आपने एक और शर्त भेजी है, अगर कुछ को गलती से मिल रहा है तो अब उनका वापस किया जाएगा। अब ग्राम सभा पारित करके भेजेगी। अनेकों शर्तें आपने लगा दी हैं। आपने कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, तो वो रोजगार कहां पर है? नौजवान आज भी यानी भटका भटका घूम रहा है। आपने कहा था कि हम 80 रुपये किलो गाय का दूध और 100 रुपये किलो भैंस का दूध खरीदेंगे। अब आप ये कहते हैं कि हमने तो मिल्क फेड के माध्यम से 55 रुपये किलो दूध खरीदे, तो गारंटी आपकी क्या थी? आप कहते ये गारंटी भी हमने पूरी कर दी। और इसलिए आप हर बात के लिए, और इसलिए आपने स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आपकी कोई योजना सिरे नहीं चढ़ रही है, तो हर जगह पर सुक्खू जी झूठ बोल रहे हैं। और आप ये कहते हैं कि 5000 करोड़ रुपए की मुफ्त रेबड़ियां जयराम ठाकुर की सरकार ने प्रारंभ की, क्योंकि 1500 संस्थान खोले थे। आपने उन सब पर ताला लगाया है। और साथियों, मैं एक बात ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में और विशेष तौर कुल्लू में मैं कहूंगा, सरकारी मशीनरी पंगु बन गई है। आपके जिलाधीश से लेकर के पुलिस अधीक्षक से लेकर के नीचे तक सारी सरकारी मशीनरी मूक दर्शक बनी है। कुल्लू के दशहरा में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, लेकिन ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी जहां पर लोग वर्दी पहन के, जहां पर अधिकारी सबके सब नाचने में व्यस्त है, लेकिन जनता कितनी परेशान थी और इसलिए किसी प्रकार का निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं है। और मैं तो कहूंगा, या तो वे सब इतनी कुंठा में है, या तो फिर सरकार के लोग उनको काम करने नहीं दे रहे, या उनकी नीयत खराब है। लेकिन ऐसे तंत्र को एक बात कहूंगा कि संभल करके काम करें। सत्ता का परिवर्तन चलता जाता है और समय भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकारें बन रही हैं, और अभी महाराष्ट्र हरियाणा ने बहुत कुछ दिखा दिया है। तो इसलिए मैं ऐसे सरकारी तंत्र को चेतावनी देता हूं कि भाई संभल के किसी गलत फहमी में ना रहे, वरना जनता की आवाज को किस तरह बुलंद करना है ये हम भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन मैं कहूंगा, ऐसी मशीनरी के कारण से कुल्लू की जनता का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन एक हद तक देखेंगे, उसके बाद यह कि हम यानी जिसको कहेंगे, जितनी जोरदार तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहनी हो उसको कहेंगे। ठीक से ठीक। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 2 वर्ष आज तक के इतिहास में सबसे असफल, सबसे निकम्मा, सबसे नाकामयाब रहे हैं, जो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न का आयोजन करने जा रही है। अरे सुक्खू भाई, ये जश्न किस बात का? काम तो धेले का नहीं किया, और जनता को जितनी सुविधाएं दी थी उन सब सुविधाओं को आपने छीना है और सबको झूठ बोला है। और आपने ऐसे जनहित के जितने संस्थान थे उन सब पर ताला लगा करके रखा है। आपकी सरकार केवल मात्र आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को लाभ देने के लिए रही है। प्रदेश की जनता के लिए आप खजाना खाली होने की बात कह करके बार बार डराते हैं, लेकिन अपने मित्रों को आपने सीपीएस बना करके गैर कानूनी तरीके से रखा। और उसके अतिरिक्त आपने कई ओएसडी, कई चेयरमैन, कई वाइस चेयरमैन, कई मीडिया सलाहकार, कई सलाहकार आपने नियुक्त किए, और सबके सबको कैबिनेट रैंक आपने प्रदान किया, और जिन पर हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता का करोड़ों रुपया आपने खर्च किया है। और आप अपने सीपीएस को बचाने के लिए तो
सरकारी खाते से ही आप वकीलों के पैसे भी चुकता करते गए, इसलिए बहुत निकम्मी सरकार है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये 2 वर्ष जो इस सरकार के हुए हैं, इसके विरोध में जनता की आवाज बुलंद कराने के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और कुल्लू जिला का कार्यक्रम 7 दिसंबर को अखाड़ा बाजार से प्रारंभ होकर के ढालपुर तक उसका समापन होगा। और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और सुलह के विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी मुख्य अतिथि रहेंगे, और मंडी लोकसभा की सांसद सुश्री कंगना रनौत भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी, और उसका अतिरिक्त कुल्लू जिला के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। और एक भारी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 7 दिसंबर को कुल्लू में किया जाएगा। सर